तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय क्या है। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए और उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने हिंदी लिया है। एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखिए या फिर उनकी कृतियाँ लिखिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान था राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश का एक गांव है। उसके बाद इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी। पत्नी का नाम था रत्नावली और तुलसीदास जी की मृत्यु वाराणसी में 30 जुलाई 1623 ईस्वी में हो गई थी। और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरमय रामायण और पार्वती मंगल। जो रामचरितमानस है वो इनकी प्रसिद्ध रचना है। आपके एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आए कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखिए, तो पहले आप ऊपर हेडिंग ऐसे बॉक्स बनाइएगा ब्लैक कलर के पेन से। उसके अंदर जैसे मैंने लिखा है कि जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, मृत्यु की तिथि, स्थान और रचनाएं, ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज आप लिख दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को ये पता हो जाएगा कि हाँ, तुलसीदास जी का जीवन परिचय इसने अच्छे से तैयार किया है और इसे आता है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। तो देख लेते हैं, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। हालांकि कुछ स्रोत 1497 या 1511 में जन्म का भी उल्लेख करते हैं, लेकिन 1532 सबसे अधिक प्रचलित माना जाता है। जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी देवी था। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें अशुभ मान करके त्याग दिया था। उसके बाद तुलसीदास को एक चुनिया नामक दासी ने पाला पोसा। फिर तुलसीदास ने शेष सनातन नाम के गुरु से वेद, संस्कृत और ज्योतिषी हिंदू दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक कन्या के साथ होता है। उनके विवाह के बाद एक कथा अत्यंत प्रचलित है, जो इस प्रकार से है कि एक बार रत्नावली अपने मायके चली जाती हैं। उसके बाद तुलसीदास जी घर पे अकेले हो जाते हैं और उनका मन नहीं लगता, तो वो रत्नावली के पास जाने के बारे में सोचते हैं। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती रहती है, लेकिन वो बारिश में ही भीग करके नदी को पार करके रत्नावली के पास रात को पहुंच जाते हैं। जब रत्नावली तुलसीदास को देखती है तो वो क्रोधित हो जाती है और वो क्रोध में बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, इतना दूर आ गए तुम। अरे, जितना प्रेम तुम मुझसे करते थे या फिर जितना प्रेम तुम्हारे अंदर मेरे लिए था, उतना अगर तुम राम से करते या उतना प्रेम तुम्हें श्री राम से होता तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। रत्नावली के मुख से इस प्रकार के कटु और सत्य वचन सुन करके तुलसीदास जी के हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है और वो रत्नावली को वहीं पिता के घर पर ही छोड़कर अपने गांव राजापुर लौट आते हैं और अपना पारिवारिक जीवन त्याग करके राम की अटूट भक्ति में लीन हो जाते हैं। उसके बाद वो कई तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, बाबा नरहरिदास से मिलते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं और राम को पा लेने के ज्ञान के बारे में पता करते हैं कि राम की भक्ति कैसे की जाए और श्री राम जी को प्राप्त कैसे किया जाए। इस प्रकार से उनसे शिक्षा लेते हैं और वो बाबा नरहरिदास के शिष्य बन जाते हैं। काफ़ी सालों से वो बीमार रहते हैं तुलसीदास जी, तो इस बीमारी की वजह से 1623 ईस्वी में वाराणसी के अस्सी घाट के पास ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु को लेकर के एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनी, तुलसी तज्जियो शरीर। उसके बाद इनकी कृतियाँ देख लेते हैं तुलसीदास जी की। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है या रचना है वो है श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी का यह ग्रंथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के आधार पर तुलसीदास को महाकवि की पदवी से विभूषित भी किया गया था।
ये काव्य मुख्यतः दोहा चौपाई में दिखाया गया है। रामचरितमानस अवधि में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें भगवान राम के सुंदर जीवन चरित्र, लीला और आदर्शों का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखा गया था और यह हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र कृतियों में से एक है। उसके बाद और जो कृतियाँ तुलसीदास द्वारा रचित थी वो है दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला नेछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, तो ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।